नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है एजुकेशन फॉर यू में। और आज मैं आपसे यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ हरियाणा के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से डिस्कस करेंगे ऐसे क्वेश्चन जो 2025 के एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। चाहे आप एस्टेट कहिए या आप हरियाणा सेट कहिए, इनमें आने वाले क्वेश्चन ही हमने यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए बिना समय ज़ाया किए स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। और देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे आपका जो आ रहा है कि हरियाणा जो साहित्य अकेडमी है, इसका गठन कब हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, हरियाणा टेट में भी पूछा गया है, याद रखिएगा। और ये जो है 9 जुलाई 1970 में हरियाणा साहित्य अकेडमी का गठन किया गया था। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है भैया सूरजकुंड में, है ना। फरीदाबाद आप कह सकते हैं, सूरजकुंड में। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला कब लगता है, तो देखिए ये लगता है भैया प्रतिवर्ष 1 से 15 फरवरी के दिन ये सूरजकुंड मेला आपको देखने को मिलता है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। हरियाणा में सबसे चर्चित और लोकप्रिय लोक कवि किसे माना जाता है, तो देखिए यहाँ पे जो हरियाणा की अगर हम बात करेंगे तो हरियाणा में जो सबसे चर्चित और सबसे लोकप्रिय है उसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पंडित लक्ष्मीचंद जी को बहुत लोकप्रिय कवि माना जाता है हरियाणा के अंदर, तो ये बात याद रखने वाली है। हरियाणा में अगर हम बात करेंगे सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है, आपने सुना होगा इसके बारे में। सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है, तो ये आपको गुड़गांव में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है, गुड़गांव में देखने को मिलता है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। हरियाणा में क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, यहाँ पे ये किस जिले में स्थित है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आता है ये यमुनानगर, बहुत याद रहेगा मेरे हिसाब से, आपको यमुनानगर में देखने को मिलता है। हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो भैया ये है आपका भोरसिंदा, जिसको कुरुक्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पर है गिद्धों का, तो यहाँ पर ये है पिंजोर, है ना, पंचकूला भी कह सकते हैं, पिजोर जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे अगला देखेंगे तो हरियाणा में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो ये आपको झाबुआ में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है दोस्तों, झाबुआ में देखने को मिलता है। हरियाणा में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनी हुई है, तो ये आपका ना गुड़गांव में ही बनी है, बिनोला, है ना, गुड़गांव या बिनोला आप लॉक कर सकते हैं। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये जाटपाली में देखने को मिलता है, महेंद्रगढ़ के अंतर्गत। अगर हम बात करेंगे हरियाणा किन अक्षांशों के में स्थित है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तरी अक्षांश में आपको देखने को मिलता है 27.39 से लेकर 30.55 उत्तरी अक्षांश में आपको देखने को मिलता है। हरियाणा किन देशांतरों के बीच स्थित है कह रहा है, तो भैया ये भी आप लोग देख सकते हैं, पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। और ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन ही आ सकता है, ठीक है। कौन सी नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा निर्धारित करके उत्तर प्रदेश से अलग करती है, तो देखिए यमुना नदी ऐसा करती है, ध्यान रखिएगा, यमुना नदी ऐसा करती है। क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि अंग्रेजों ने, आपने देखा होगा कि अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिला दिया था, आप ये याद रखिएगा, और कब तक मिलाकर रखा था, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देखते हैं कितने बच्चे दे पाते हैं। आगे चलते हैं, कौन सा प्रदेश, अगर हम बात करेंगे प्रदेश की, तो कौन सा प्रदेश जिसके सभी पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं, तो देखिए ये जो यहाँ पे हरियाणा ही है जहाँ पे सभी पर्यटन स्थलों के नाम जो है पक्षियों के नाम पे रखे गए हैं। अगर हम हरियाणा की बात करें तो 2011 में एक जनगणना हुई थी, उसके अनुसार यहाँ पे इनकी जनसंख्या कितनी है, तो लगभग अगर हम बात करेंगे 253.53 लाख के आसपास इसकी जनसंख्या आपको देखने को मिलती है अकॉर्डिंग टू द 2011। बहुत पुरानी बात है, अभी तो काफ़ी जनसंख्या बढ़ गई, 2026 चल रहा है, तो ये 2011 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। सन 2011 में जनगणना के अनुसार हरियाणा लिंग अनुपात कितना है, तो देखिए लिंग अनुपात की आप बात करेंगे तो 1000 लड़कों में जो लड़कियां होती है वो 877 या 879 आप लोग कह सकते हैं। ये थोड़ा सा वेरी करता है, डिफरेंट जगह अगर आप पढ़ोगे, कई जगह 879 लिखा होगा, कई जगह 877 लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ आगे चलते हैं, सन की बात करेंगे 2011 में जनगणना के अनुसार हरियाणा में जनसंख्या घनत्व कितना था। अगर हम बात करें प्रति वर्ग किलोमीटर में, तो जनसंख्या घनत्व यहाँ देखने को मिलता है 577 का, याद रखिएगा, प्रति व्यक्ति। अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब से कब मिलाया था, सॉरी मैंने पूछा था अलग किया था, है ना, तो मैं यहाँ पे मिलाया था, तो यहाँ पे 1858 की बात है। यहाँ पे 1857 की क्रांति हुई थी, आपको याद है, और उसके पश्चात यहाँ पे इन्होंने देखा कि भाई मामला गड़बड़ हो रहा है, तो अंग्रेजों ने क्या किया था, हरियाणा को पंजाब से मिला दिया था। कब मिलाया था, 1857 की लड़ाई के बाद 58 में, ठीक है। अब आगे हम लोग चलेंगे यहाँ पे,
तो यहाँ पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग के द्वारा किया गया था? तो J.C. शाह एक आयोग था, इसने पंजाब और हरियाणा की सीमांकन किया था। हालांकि फिर से वापस ला लिया गया था, फिर से अलग कर दिया गया था। वो कब किया था, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। सन 2011 में जनगणना के अनुसार 1000 पुरुष पर अनुपात सबसे कम यहाँ महिलाओं का देखने को मिला था, तो वो हरियाणा में ही देखने को मिला था। याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। रजिया बेगम का जो कत्ल हुआ था, ठीक है, ये कहाँ हुआ था? कैथल में हुआ था। कहाँ हुआ था? कैथल में, ठीक है। कैथल भी हरियाणा का ही एक स्थल है, एक शहर आप कह सकते हैं। रजिया बेगम का कत्ल कब हुआ था? तो भैया 1540 ईसा में हुआ था, आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? तो ये 1526 में हुआ था, सभी को पता है ये बात तो, ठीक है। पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। ये बिल्कुल क्लियर कट है। आप ये बताइए दोनों में से किसकी जीत हुई थी? इब्राहिम लोदी की हुई थी या बाबर की हुई थी? पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो भैया बाबर की विजय हुई थी, जैसा कि नीचे ही लिखा था। आगे चलते हैं। शेर शाह का बचपन हरियाणा में किस जिले में बीता है? तो वो ना महेंद्रगढ़ में बीता है। कहाँ बीता है? महेंद्रगढ़ में बीता है, याद रखिएगा। शेर शाह सूरी के दादा इब्राहिम सूर या सूरी कह सकते हैं का मकबरा कहाँ पे है? तो ये नारनौल में आपको देखने को मिलता है। आप देखिए ये जो सारे नाम आ रहे हैं ना, ये हरियाणा के अंतर्गत ही आएंगे, याद रखिएगा। उन्हीं के प्रमुख स्थान है हरियाणा के। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था भैया 1556 में। और पहला कब हुआ था? अभी आपको कुछ देर पहले ही मैंने बताया, 1526 में पहला हुआ था, दूसरा हुआ 1556 में। आप ये बताएंगे जैसे पानीपत का युद्ध इसका नाम क्यों दिया गया था? अगर आप बता पाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो हेमू और अकबर के बीच होता है। हेमू और अकबर के बीच होता है। पानीपत के दूसरे युद्ध में किसकी विजय होती है? तो अकबर की विजय यहाँ पर पानीपत के दूसरे युद्ध में देखने को मिलती है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे भांगड़ा एक डैम है जिनके जन्मदाता माना जाता है। तो देखिए किसे माना जाता है? चौधरी छोटू राम, है ना। चौधरी छोटू राम को माना जाता है। हरियाणा में कितने मंडल है? तो आपको बताना चाहिए 4 मंडल यहाँ देखने को मिलते हैं। गुड़गांव मंडल में कितने जिले आ जाते हैं? देखिए कौन कौन से 6 मंडल है, कौन कौन से 4 मंडल है, आप ये भी बताइएगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ देखेंगे तो गुड़गांव मंडल में कौन से जिले शामिल है? तो भैया यहाँ पे 6 जिले शामिल देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, गुड़गांव है, मेवात है, फरीदाबाद है, पलवल है, रेवाड़ी है और महेंद्रगढ़ है। तो ये बड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन ना आता है और जिले वाले क्वेश्चन में ना आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तो भैया ऐसा नहीं है कि इन्हीं में आता है, ये तो यहाँ पे सभी में आता है, याद रखिएगा। और यार थोड़ा सा करेक्शन करिएगा यहाँ पे कि हरियाणा में कितने मंडल हैं। तो हरियाणा में 4 नहीं, यहाँ पे बता देना चाहूँगा 6 मंडल है। कितने मंडल है? 6 मंडल है हरियाणा में, ध्यान रखिएगा। 4 नहीं 6 मंडल है। कितने मंडल है दोस्तों? 6 मंडल है। ये पॉइंट नोट करने वाली बात है। इट इज़ नोट दिस पॉइंट्स गाइस कि 6 मंडल हरियाणा में आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम हरियाणा की बात करेंगे तो कौन कौन से 6 मंडल हैं? अम्बाला है, करनाल है, रोहतक है, गुरुग्राम है, हिसरा है और फरीदाबाद है। और क्या है भैया? फरीदाबाद है, ये याद रखिएगा। और क्या है? फरीदाबाद है। तो ये 6 मंडल आपको एक्चुअल देखने को मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अम्बाला मंडल में कौन से जिले शामिल हैं? अम्बाला मंडल में कौन से जिले शामिल है ये बताना है। तो अभी तक भैया 5 जिले यहाँ देखने को मिलते हैं, है ना। यहाँ पे देख रहे हैं अम्बाला है, यमुनानगर है, पंचकुला है और कुरुक्षेत्र है और कैथल है, ध्यान रखिएगा। रोहतक मंडल में कौन से जिले आपको देखने को मिलते हैं? तो देखिए रोहतक में भी आपको 5 जिले मिलते हैं। एक रोहतक है, यहाँ पे अन्य जिलों भी आप देख सकते हैं। हिसार मंडल में कौन से जिले शामिल है? तो 5 जिले यहाँ भी आपको देखने को मिल जाते हैं, है ना। 5 जिले यहाँ भी आपको देखने को मिलते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना, तब इनमें से कितने जिले शामिल थे आपको ये बताना है। तो 7 जिले शामिल थे। जैसा कि आप जिले देख पा रहे हैं, एक बार नोट डाउन करेंगे, क्योंकि सारे जिलों का नाम अगर मैं लूंगा तो काफी लेट हो सकता है। हरियाणा में 21वां जिला कौन सा है और कब बना था? तो भैया ये आपका पलवल जिला है, जो 13 अगस्त 2008 को बना था। हरियाणा के किस जिले को मुख्यालय किस अन्य शहर में स्थित है? तो ये महेंद्रगढ़ और अगर आप देखेंगे नारनौल में आपको देखने को मिलता है। महेंद्रगढ़ और नारनौल में आपको देखने को मिलता है। ये पॉइंट नोट करने वाली बात है।